हाय देयर, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अश्विनी और आज की शुरुआत हुई है थोड़ी लेट। एक्चुअली रात बहुत अम, ऐसे एक्चुअली रात को लेट सोई हूँ मैं और कल का व्लॉग मैं नहीं कंप्लीट कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ही इज ओके नाउ। थोड़ा पेन है उनको, अभी भी बताऊंगी कभी मौका मिले तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। बट कल अनफॉर्चुनेटली उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा मुझे और ब्लॉग में नहीं कर पाई। सो यस, आज की शुरुआत अच्छे मूड से करनी थी लेकिन मैं मेंटली इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ ना कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर मैं दो हॉस्पिटल, हम दो तीन हॉस्पिटल हम लोग गए और उसके बाद फिर मुझे आके फिर से ऑफिस का काम करना पड़ा और मैं लेट सोई रात को। और आज भी मुझे कम से कम 2-3 आवर्स मुझे लॉग इन करना है। सो मैं वैसे डे प्लान कर रही थी। सो आज सोचा था मैंने कि मैं हेयर केयर बताऊंगी जो मैं अपने बालों के लिए करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मौका मिलेगा क्योंकि उनको डाइट दिया है डॉक्टर ने जो उनको फॉलो करना है, तो मुझे इनके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। ब्रेकफास्ट अगर कुछ किया नहीं अभी तक हम लोगों ने। सो मैं स्टार्ट करूंगी। आज शूट करूंगी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना हेयर रूटीन भी लेकर आने वाली हूँ। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं हेयर वॉश करने से पहले मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो ऑयल आप घर में यूज करते हो आपको वही ऑयल यूज करना है। मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। पानी को थोड़ा गर्म कर लेंगे हम लोग। इसको हम लेंगे एक कंटेनर में। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी इसको, ठीक है। और हमको करना क्या है, एक बोल में, ऐसे बोल में ऑयल निकाल लेना। तो मैं ऑयल ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ ये पैराशूट ऑयल जो मैं यूज करती हूँ हमेशा। सो इसको मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा, जितना मुझे चाहिए उतना। काफी है। इसको मैं रख दूंगी इसके ऊपर ताकि वो स्टीम से ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। जितनी हीट चाहिए उतनी मिलेगी क्योंकि इससे डायरेक्ट हीट नहीं जाएगी ऑयल पे। सो ऑयल थोड़ा सा हमको वार्म चाहिए। सो इसके लिए मैंने इसको रख दिया है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको अप्लाई करना स्टार्ट करूँ। अब जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक थोड़ा सा बेसिक जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, मैं मसाज करती हूँ अपने बालों पर। सो जेंटली आराम से बालों को मसाज देनी है। आप ये रोज भी कर सकते हो या सोने से पहले भी कर सकते हो। हल्के हाथों से हल्का सा प्रेशर देना है बालों में। देखो, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ब्यूटी केयर करना है तो आपको अपने स्किन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको हेयर की हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आपको बालों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। स्कैल्प पे मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। और जो भी आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, नो मैटर इफ इट्स अ पैराशूट ऑयल और कोई ऑयल, वो अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। सो हल्के हल्के हाथ से मसाज देंगे। और ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे मीटर में मसाज करनी है। पहले लगा तो गर्म हो रहा है। ओके, तेल मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। एक बार हाथ लगा के देख लेना इसको कि आप हाथ में ले पाओगे। तेल इस तरह से लेना है। भी वार्म हो गया है काफी हद तक और मैं लगा सकती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा लेके अपने फिंगर्स पे, फिंगर टिप से मसाज दूंगी ताकि स्कैल्प में ऑयल अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। मसाज देते हुए आपको ऑयलिंग करने वाला हूँ।
और जैसे फील हो गया आपको कि स्कैल्प पे ऑयल लग गया है, तो ऐसे ही हाथ को, फिंगर्स को नीचे लेना ताकि नीचे के बालों में भी तेल लग पाए। ऑलमोस्ट स्कैल्प पे ऑयल लग चुका है। अब मुझे बाकी बालों में, जैसे मेरे बालों की लेंथ जितनी है उस पे ऑयल लगाना है। आप देखो कि थोड़े नीचे से ड्राई हो गए हैं, कि मैंने हाईलाइट कराए थे ग्लोबल प्लस हाईलाइट, तो अभी ये ओरिजिनल कह रहे मेरे, और इसके नीचे नीचे जो है वो है हाईलाइट। सो अभी ये थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, तो इसको भी तेल लगाना है। मीन्स अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ऊपर से नीचे तक जितनी भी आपके बालों की लेंथ है वहां तक ऑयलिंग करो। अपने बालों को जितना प्यार से आप संभाल सकते हो उतना प्यार से संभालो। जितना आराम से ऑयलिंग कर सकते हो उतना आराम आराम से ऑयलिंग करो। और कोम करते वक्त भी ध्यान दो कि आप बाल को खींचे ना, आराम से ही आपको करना है। ऑयल लग गया है, अब मैं फाइनल मसाज कर रही हूँ। और जब अपनी मसाज हो गई तो आपको खींचे तो जाना है। सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। मोशन, सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद थोड़ी सा हेयर पुलिंग करनी है। यहाँ से डाल देंगे बीच में। इससे बालों बालों की मजबूती बढ़ती है। पीछे से भी ध्यान से लेके पुल करना है, जैसे अपनी दादी नानी पुल करती थी ना बाल, वैसे कोई कोई ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन लेके ऐसे भी पुल करता है। लेकिन मुझे उसमें ज्यादा थोड़ा स्कैल्प पे पेन होता है, लेकिन पूरे बालों को लेके करते हैं ऐसे। और ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया है, जो यहाँ पे होते हैं नीचे, इस पे ज्यादा टेंशन स्टोर होता है। सो इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। यार मुझे नींद आ जाएगी। अच्छा लग रहा है। So, इस तरह से करके यू आर डन। अगर आपको इसमें एडिशनल अपने कुछ मसाजेस ऐड करने तो आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल मैं इतना ही करती हूँ। सो ऑयलिंग मेरी हो गई है, अब मैं ऊपर रखूंगी। अब मैं बाल ऊपर बांधूंगी और मुझे कुछ घर के काम करना है। आज डस्टिंग करना है मुझे, तो मैं वो करने वाली हूँ। सो जल्दी जल्दी डस्टिंग करती फिर आपको मिलती हूँ। छोटी छोटी टिप्स डालती रहूंगी, मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे घर के काम करती हूँ विद दिस नेल्स। मेरी हाइट, मेरे पुराने घर में पे हाइट चली जाती थी, लेकिन इस ये घर की हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो चेयर पे चढ़ने के बाद मेरा हाथ नहीं जा रहा है फैन पे। सो मैंने मेरी नेबर के पास से ये सीढ़ी लाई है। इसको क्या बोलते हैं? आप तो मैं बताओ, हम तो बोलते हैं घोड़ी। और मैं लेके आई घोड़ी को, घोड़ी पे जाके मैं घोड़ी पे चढ़ के मैं प्राण साधु बना रही हूँ। मैं चेयर पे चढ़ी थी, अरे गलती घोड़ी, इसको मैं क्लीन कर दूंगी। काम हो गया है सब, नाश्ता खाना सब कुछ हो गया है। मैं नहा ली हूँ, हेयर वॉश किया है मैंने, और हम लोग देख रहे हैं बात टू है। सो आज से कुछ प्लान नहीं, आप आज सिर्फ घर में रहना है, रिलैक्स करना है। क्योंकि मुझे लॉग इन करना है आज 2 आवर्स। सो मैंने सेटअप लगा लिया है, मेरा लैपटॉप ऑन हो चुका है। अब मैं लॉग इन करूंगी 2 आवर्स के लिए। उसके बाद शायद मैं बाहर जाऊंगी, क्योंकि कुछ फंक्शंस है। मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड का शादी है 20th ऑफ अप्रैल को, और हमको शादी अटेंड करनी है। और उसकी वाइफ ने मेरे लिए साड़ी गिफ्ट, मतलब मुझे साड़ी गिफ्ट की है शादी में पहनने के लिए। मतलब ऐसे दी है उसने, बट मैं सोच रही हूँ कि शादी में पहन के जाओ तो अच्छा लगेगा।
सो मैं उसका ब्लाउज सिलाने वाली हूँ। सो इवनिंग में शायद हम लोग बाहर जाएंगे। सोचा था कि जल्दी निकलूंगी घर से। मैं हूँ हमेशा लेट करती हूँ। अब जा रही हूँ, मुझे क्लोथ्स लेने हैं प्रेस के लिए और मुझे वेजिटेबल्स भी लेने हैं। बाहर जा रही हूँ, मुझे डीमार्ट भी जाना है एक्चुअली। आज जब पूजा करने गई, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है यार, जब चीजें खत्म हो जा रही है तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो तो अपने घर में है ही नहीं। आज मुझे लेकिन बहुत बुरा लगा। मैं शाम को पूजा करने गई और अगरबत्ती खत्म हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया ना कि अगरबत्ती खत्म हुई है। आज मेरा वीक ऑफ था तो मैं सुबह जाके लेकर आ जाती ना, लेकिन नहीं, मुझे विलेन ठहराया जाता है हमेशा दोस्तों। मैं ही हूँ कलेशी, मैं ही हूँ विलेन। सो आई एम गोइंग टू मेक इट राइट नाउ। आई विल मेक द थिंग्स राइट। इसके लिए मैंने इनिशिएटिव लिया। मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ, क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो मैं अकेले निकलने वाली थी, लेकिन कोई तो कैमरा पकड़ के शूट करने आ गया। लेकिन कलेश होना बहुत जरूरी है घर में, पता है क्या, मजा आता है बहुत। जा रही हूँ मैं, डीमार्ट भी जाना है, वेजिटेबल्स भी लेना, जल्दी से सारा काम करते हैं। आपको बताती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की। Elsa, Lisa, Lisa, Elsa, Lisa. इसला खत्म हो गया, पता फुटला होता। एकच थांबू ना, एकच थांबू ना. दुसरा डॉक्टर तुम्हाला सांगा. हा हा. अगर मुझे बाहर घर में तो मुझे फैन चाहिए ना, ऐसे गोल 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 घूमता है। मैं लेने वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगा। मेरा हस्बैंड बोलता है मैं घर में एसी लगाऊंगा। मतलब घर में तो एसी ठीक है, बाहर क्या करूँ, इतना गर्म हो रहा है मुझे। दिलाओ मुझे। ओ माय गॉड, मैं कैसे गर्मी निकलेगी यार। अभी मैं सिर्फ वैसे दिन गिन रही हूँ कि बारिश कब स्टार्ट होगी। हद हो गई है, हद इस बार गर्मी की। मैं ना पागल हो जाऊंगी। मतलब घर में भी मुझे इतना गर्म हो रहा है ना, बाल में खुले नहीं रख रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, बहुत। निकल के हम लोग का हो गया शॉपिंग, थोड़ी सी, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट सामान था हमने वो ही लिया। इतना बिल आ गया, बाप रे। घर से निकले कि पैसा, घर से निकलो तुम और तुम्हारे पैसे ऐसे ही खर्च होंगे। आता चाललो आम्ही घरी जाणार आहे ना. नाही नाही, व्हेजिटेबल्स घ्यायचे आपल्याला. भाजी घ्यायची, भाजीपाला भाजीपाला लेने जाएंगे अभी हम लोग. सोचा था हम मैंने सोचा था कि हम जाएंगे घर, मैं आराम से मेरा कूलर लगा के बैठूंगी हवा में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ प्लान बनाया वो और वो एक अटेम्प्ट में हो गया। नहीं, कभी नहीं हो सकता मैंने कुछ सोचा और वो हो जाए। मुझे यहाँ आना पड़ा गैरेज में क्योंकि मेरे हस्बैंड की गाड़ी खराब है और वो बनाने के लिए दी है। तो अभी गैरेज आना पड़ा। अभी मेरे को ना गाड़ियों का सच में गैरेज का मेरे को समझ में नहीं आता। गैरेज का ABCD मुझे नहीं आता है। पर अभी क्या, वो जब तक अंदर कॉन्वर्सेशन कर रहे, मैं बाहर रुकी और यहाँ ना पीछे ना बेकरी है गाइस। मुझे बेकरी प्रोडक्ट बहुत पसंद है। मुझे कुछ कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन मैं नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मैंने मुंह घुमा दिया बेकरी से। जाते हैं जल्दी, बहुत गर्म हो रहा है यार। सोचो ना, जो लोग बाहर होते होंगे, जिनके घर पे मतलब जिनके पास फैन की फैसिलिटीज नहीं होती होगी या कूलर नहीं होता होगा, AC नहीं होता होगा, वो लोगों को कितना प्रॉब्लम होता होगा यार गर्मी में। हम तो चलो ठीक है, टचवुड हमारे पास है कि हम लोग कर सकते हैं, पर जो लोग नहीं कर पाते होंगे उनके लिए इस इतनी गर्मी में रहना कितना डिफिकल्ट होता होगा ना। इट्स ओके, वे क्या ही कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ हम सिर्फ बात ही कर सकते और इमेजिन कर सकते हैं। जिस पे बीतती उसको पता है। जैसे भी मुझ पे बीत रही गर्मी। ओह गॉड। और पता है यहाँ पे ना वॉफल्स का शॉप भी है जो कि मेरे हस्बैंड के दोस्त का है। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगी और मैं ना उधर ही देख रही हूँ। दिखाओगे आपका शॉप? रुको मैं आपको दिखाती हूँ।
ये है वॉफल्स का शॉप। नहीं खा सकती हूँ वॉफल्स, खाने का मन तो है, भूख भी लगी है, पर नहीं खाएंगे अब बाहर का। मन तो बहुत कर रहा है कि मैं वॉफल्स खाऊं, लेकिन मैं नहीं खा सकती, इसलिए मैंने अपना मूड फेर लिया है। ये ना दिल, मन इतना लालची होता है ना, जो चीजें तुमको नहीं खानी होती ना, तुम वही चीजें तुमको दिखती है और उसको देख के तुमको इतना भूख लगता है कि तुम्हारा मन करता है कि खा लो, लेकिन मैं नहीं खाने वाली हूँ। आज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आज है डे 2, मैंने कुछ भी नहीं खाया है बाहर का। मैंने सिर्फ और सिर्फ घर का ही खाया है और अच्छा लगता है यार। एक्चुअली एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप छोटे छोटे टारगेट सेट करते हो, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हो और उस पे जब आप पूरा दिन नहीं कुछ खाते हो या जो भी आपने सेट किया है वो आप करते हो, और उसके बाद में जब आपको रियलाइज होता है कि यार इतना टाइम हो गया मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो सिर्फ चलो ठीक है सेकेंड डे ही है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इस चीज को, और शायद देखते हैं यार अभी कितना टाइम तक मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगी एंड ऑल। वैसे सारा खेल जो है ना वो दिमाग का है, अगर तुमने दिमाग में सेट कर लेना कि तुमको नहीं करना है तुम वो नहीं करोगे। अभी देखते हैं दिल जीतता है या दिमाग जीतता है। जब तक इनका बात हो रहा है मैं थोड़ा रुकती हूँ यहाँ पे और हाथों से हवा कर लेती हूँ। क्या करूँ मैं? स्वीट यहाँ पे चली जाओ क्या बेकरी में? वहाँ पे फैन है, लेकिन अगर मैं बेकरी में गई ना तो मेरे को मन हो जाएगा खाने का जो मुझे नहीं खाना। सो मैं इधर ही रुकती हूँ, कोई बात नहीं। एक चीज दिखाओ, मैं ना खाना बना रही हूँ, ठीक है? धीरे बोल रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ और यहाँ पे मैं कल की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेथी लाई है और ये पालक लाई है मैंने, और मैंने खिचड़ी चढ़ाई है क्योंकि मेरे हस्बैंड को हैवी कुछ नहीं खाना है और मुझे गर्म हो रहा था तो मेरे हस्बैंड ने फैन लगाया मेरे लिए। कितना ध्यान रखता है यार, मतलब लाइफ में ना सही पार्टनर होना बहुत जरूरी है यार। रिलेशनशिप दोनों दोनों जगह से चलता है और अच्छा पार्टनर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फैन काम। I'm so lucky, I'm so lucky। शादी कट हो जाएगा।